मोदी शाह की सारी रणनीति धराशायी, वक्फ बिल के खिलाफ एनडीए में बगावत का तूफान। नायडू, चिराग, नीतीश, शिंदे से हिल गए मोदी। दोस्तों, बीते 32 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि मोदी के सहयोगी एक एक करके उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। बीजेपी और सरकार को जिस अंदाज में चुनौती दी जा रही है, उससे सत्ता की नींद कांप रही है। आखिर क्या हो गया? क्या चंद्रबाबू नायडू अपनी विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर मोदी को औंधे मुंह गिराने वाले हैं? क्या तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने जो आग लगाई वही आंध्र प्रदेश में भड़कने वाली है? और नीतीश कुमार जो एनडीए में बैठे हैं, क्या वो भी कोई बड़ा धमाका करने की तैयारी में है? दोस्तों, एक तरफ जयंत चौधरी का वो ट्वीट जो बीजेपी को नंगा कर गया, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का मोदी सरकार को खुला अल्टीमेटम, अपने सांसदों, मंत्रियों को लगाम दो। क्या ये सब ईद के वक्त अप्रैल के पहले हफ्ते में किसी बड़े विस्फोट का संकेत है? आपको विस्तार से बताता हूं, अंत तक जरूर देखें। यह अपील नहीं, हुक्म है। कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में नायडू ने मोदी सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तमिलनाडु में स्टालिन ने वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर जो बम फोड़ा, अब नायडू भी उसी राह पर है। वो वक्फ संशोधन बिल को ठेंगा दिखाने के लिए आंध्र में प्रस्ताव लाने वाले हैं। और यह सब तब हो रहा है जब 24 घंटे पहले नायडू ने मुसलमानों के लिए बड़ा ऐलान किया, मैं वक्फ की संपत्तियों का रक्षक हूं, हर हाल में उनके साथ खड़ा रहूंगा। अब खबर यह भी कि नीतीश कुमार भी नायडू की राह पर चल पड़े। ईद के बाद संसद में वक्फ बिल पेश करने की मोदी की तैयारी से पहले नीतीश भी बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों, एनडीए के लिए वो धमाका होगा जो मोदी शाह के सपनों को चूर चूर कर देगा। 29 मार्च को चिराग पासवान ने बीजेपी नेताओं को खुली चेतावनी दी, मुसलमानों के खिलाफ बोलने वालों पर लगाम लगाओ वरना अंजाम भुगतोगे। उससे पहले जयंत चौधरी का ट्वीट योगी और मोदी को आईना दिखाते हुए बीजेपी की पोल खोल दी। दोस्तों, अब दक्षिण भारत से आए उस डेयरिंग कदम की बात करते हैं जिसने मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया। तमिलनाडु विधानसभा में स्टालिन ने वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर केंद्र को ललकारा। स्टालिन ने इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों पर सीधा हमला करार दिया। इस कदम ने न सिर्फ बीजेपी की नींद उड़ा दी, बल्कि नीतीश और नायडू जैसे सहयोगियों पर भी शिकंजा कस दिया। क्या स्टालिन का यह हमला नायडू के दिल में आग बनकर भड़क गया? क्या जयंत चौधरी भी इस लपट में जल रहे हैं? क्या अब नीतीश और नायडू अपने अपने राज्यों में बीजेपी के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले हैं? तमिलनाडु का प्रस्ताव वक्फ बिल को पूरी तरह रद्द करने की मांग करता है। स्टालिन ने गरजते हुए कहा, यह बिल मुस्लिम स्वायत्तता को कुचलता है, संविधान के अनुच्छेद 26 को ठोकर मारता है। यह अनुच्छेद धार्मिक समूहों को अपने मामले संभालने का हक देता है। लेकिन मोदी सरकार अपने हिंदुत्व के जहरीले एजेंडे के साथ चुनावी फायदे के लिए धर्म में दखल दे रही है। दोस्तों, स्टालिन का यह वाद डीएमके की अल्पसंख्यक समर्थक छवि को बुलंद करता है और गैर बीजेपी राज्यों के लिए मिसाल बन गया है। सवाल ये, क्या बाकी राज्य भी इस आग में कूदेंगे? खास तौर पर वो राज्य जहां विपक्ष और बीजेपी के सहयोगी सत्ता में है। एनडीए में नीतीश की जेडीयू और नायडू की टीडीपी इस वक्त बीजेपी के लिए ऑक्सीजन है, क्योंकि लोकसभा में बहुमत उनके पास नहीं है। बिहार और आंध्र में मुस्लिम आबादी इतनी ताकतवर है कि नायडू को 72% और नीतीश को 17% वोट मिलता है। इनकी धर्मनिरपेक्ष छवि ही इनकी सियासी ताकत है। तमिलनाडु की इस बगावत के बाद मुस्लिम संगठन और विपक्ष नीतीश नायडू पर दबाव बढ़ा रहे हैं। नायडू ने इफ्तार पार्टी में मुस्लिम वेशभूषा में जाकर जो ऐलान किया, वो इसी आग का हिस्सा है। नीतीश भी अब खामोश नहीं रह सकते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन नेताओं से बिल के खिलाफ खड़े होने की मांग की है। बिहार में पटना के धरने में नीतीश की चुप्पी पर सवाल उठे, तो आंध्र में विजयवाड़ा की रैलियों में गुस्सा फूट रहा है। दोस्तों, नीतीश और नायडू के लिए यह दोहरी तलवार है। एक तरफ एनडीए का साथ, दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक। अगर ये स्टालिन की राह पर गए तो मोदी शाह का खेल खत्म, अगर चुप रहे तो उनका वोट बैंक बर्बाद। विपक्ष कांग्रेस, आरजेडी, एआईएमआईएम इस मौके को भुनाने में जुटा है। ओवैसी ने चेतावनी दी, अगर बिल पास हुआ तो इतिहास इन्हें मुस्लिम विरोधी कहेगा। वक्फ बिल अभी जेपीसी के पास है, लेकिन संसद में पास होने के लिए एनडीए सहयोगियों का साथ चाहिए। तमिलनाडु का कदम नीतीश नायडू की परीक्षा है।
अगर ये बिल के खिलाफ गए तो बीजेपी की सत्ता डूबेगी, अगर साथ दिया तो इनकी सेकुलर छवि मिट्टी में मिलेगी। तो ऐसे में इंतजार कीजिए, क्योंकि ये जंग अभी शुरू हुई है और ये कहां तक पहुंचेगी और किस किस को जलाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस सब को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।